नमस्कार, आप सत्य हिंदी पर देख रहे हैं 8 बजे की बड़ी खबरें और मैं हूं आपके साथ निकिता। ट्रंप की ईरान को नई धमकी, जलडमरू मध्य को खोलो वरना तुम नरक में रहोगे। इस्राएल के रक्षा मंत्री कार्ट्स ने ईरान के नेताओं को मारने की कसम खाई। इस्राएल की लेबनान के इलाकों पर बमबारी, इलाका खाली करने की दी थी चेतावनी। IRGC ने खाड़ी क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल ठिकानों को बनाया निशाना, हमले तेज किए। ओमान ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर की बातचीत, ओमान की सरकारी न्यूज एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक नई धमकी दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा और ये दोनों ही एक साथ होंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। उन्होंने इशारा किया कि अमेरिका बड़े हमले की तैयारी में है। ट्रंप ने ईरान से होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने की भी चेतावनी दी। उन्होंने सख्त भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि जलडमरू मध्य को खोलो वरना तुम नरक में रहोगे, बस देखते जाओ। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में पहले से ही सैन्य गतिविधियां तेज हैं और हालात काफी संवेदनशील बने हुए हैं। इस्राएल के रक्षा मंत्री इस्राएल कार्ट्स ने रविवार को कहा कि अगर इस्राएल पर मिसाइल हमले जारी रहे तो इस्राएली सेना ईरान के नेताओं का पीछा करके उन्हें मार गिराएगी और इस्लामिक गणराज्य की रणनीतिक संपत्तियों को निशाना बनाएगी। कार्ट्स ने एक वीडियो बयान में कहा कि जब तक इस्राएली नागरिकों को निशाना बनाकर मिसाइल हमले जारी रहेंगे, ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे उसका राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा और शासन की परिचालन क्षमता कमजोर होगी और अंततः पूरी तरह से ठप हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि इसके साथ ही हम आतंकवाद के नेतृत्व का पीछा करके उसे खत्म करते रहेंगे और पूरे ईरान में सुरक्षा ठिकानों तथा रणनीतिक संपत्तियों पर हमले करते रहेंगे। इस्राएली सेना का कहना है कि उसने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर नए हमले किए हैं। इससे पहले वहां के लोगों को तुरंत इलाका खाली करने की चेतावनी दी गई थी। वहीं ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने उत्तरी इस्राएल की ओर मिसाइलें दागी हैं। हालांकि इस्राएली मीडिया के मुताबिक IDF ने दागी गई मिसाइलों को रोक लिया। यह ताज़ा तनाव उस घटना के कुछ घंटों बाद बढ़ा है जब हिजबुल्लाह ने कहा था कि उसने रात में लेबनान के तट के पास एक इस्राएली युद्धपोत पर मिसाइल से हमला किया। हालांकि इस्राएली मीडिया के मुताबिक IDF ने कहा है कि उसे ऐसे किसी हमले की जानकारी नहीं है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने रविवार को UAE, कुवैत और बहरीन में पेट्रोकेमिकल संयंत्रों पर हुए हमलों की जिम्मेदारी ली। एक बयान में IRGC ने चेतावनी दी कि अगर ईरान में आम नागरिकों के ठिकानों पर हमले दोहराए जाते हैं तो अमेरिका के आर्थिक हितों के खिलाफ उसके हमले और तेज किए जाएंगे। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने कहा है कि उसके कुछ ठिकानों को ईरान के ड्रोन हमलों में निशाना बनाया गया है, जिससे आग लग गई और भारी नुकसान हुआ। सरकारी बयान के मुताबिक राहत टीमें आग पर काबू पाने और उसे फैलने से रोकने में जुटी हैं। हालांकि हमले की सटीक जगह का खुलासा नहीं किया गया। इन हमलों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह घटना खाड़ी क्षेत्र के अन्य हिस्सों जैसे बहरीन में पेट्रोकेमिकल और ऊर्जा ठिकानों पर हुए हमलों के बाद सामने आई है। ओमान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने रविवार को बताया कि ओमान और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से आवाजाही आसान बनाने पर बातचीत की। पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण शिपिंग का यह अहम रास्ता लगभग बंद हो गया है। न्यूज एजेंसी ने एक्स पर पोस्ट में बताया कि ओमान और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों में उप मंत्रियों के स्तर पर एक बैठक की। इसमें दोनों पक्षों के विशेषज्ञ भी शामिल हुए। इस दौरान होर्मुज जलडमरू मध्य से आवाजाही सुचारू रूप से जारी रखने के संभावित विकल्पों पर चर्चा की गई। एजेंसी ने आगे कहा कि दोनों पक्षों के विशेषज्ञों ने इस संबंध में कई विचार और प्रस्ताव पेश किए। गुजरात के डिप्टी CM हर्ष संघवी ने बताया है कि एक भारतीय LPG कैरियर ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। उन्होंने इस घटनाक्रम को भारतीय कूटनीति की जीत बताया। संघवी ने 4 अप्रैल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि एक और जहाज, भारतीय कूटनीति की एक और जीत। LPG कैरियर क्वीन साम्बवी ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर लिया है और अब वह अपने घर भारत की ओर बढ़ रहा है। ईरान के अधिकारी और सरकारी मीडिया अमेरिकी रेस्क्यू मिशन को अलग अंदाज में पेश कर रहे हैं। जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर दावा किया है कि अमेरिका ने इतिहास के सबसे साहसी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशनों में से एक को अंजाम दिया है। वहीं खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने इस मिशन को नाकाम बताया है। उन्होंने कहा कि दुश्मन की अपने गिराए गए पायलट को बचाने की कोशिश अल्लाह की मदद और ईरानी बलों की कार्रवाई की वजह से विफल रही। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी और ईरानी सैनिकों के बीच मुठभेड़ हुई।
आईआरजीसी ने आरोप लगाया कि ट्रंप भारी हार छिपाने के लिए इस ऑपरेशन को सफलता बता रहे हैं। ईरान की सरकारी टीवी ने भी इसी तरह का रुख अपनाया और इस घटना की तुलना ऑपरेशन ईगल क्लॉ से की, जो 1980 में ईरान के तबास में हुआ एक असफल अमेरिकी रेस्क्यू मिशन था। पश्चिम एशिया में जारी भीषण युद्ध के बीच ईरान ने रविवार को दावा किया कि उसने देश के मध्य भाग में स्थित इस्फहान के दक्षिणी क्षेत्र में एक अमेरिकी C-130 सपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी मालवाहक विमान को मार गिराया है। अमेरिका का F-15 भी शुक्रवार को ईरान का निशाना बना था। उसके दोनों पायलट किसी तरह बच निकले, लेकिन ईरान में फंस गए। एक क्रू मेंबर को अमेरिका ने पहले बचा लिया था, लेकिन दूसरे क्रू मेंबर को शनिवार को बचाया गया। उन्हीं दोनों क्रू मेंबर्स को तलाशने C-130 भेजा गया था, लेकिन ईरान ने उसे भी मार गिराया। हिजबुल्लाह ने रविवार को कहा कि उसने लेबनान के तट से दूर एक इस्राएली जंगी जहाज को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद इस गुट की ओर से यह पहला ऐसा दावा है। एक बयान में हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने लेबनान के तट से 68 नॉटिकल मील दूर इस जहाज को निशाना बनाया। गुट ने दावा किया कि यह जंगी जहाज लेबनान की धरती पर हमले करने की तैयारी कर रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल के कई मौकों पर लेबनान पर हमले करने के लिए इस्राएली जंगी जहाजों का इस्तेमाल किया गया है। असम में चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक विवाद सामने आया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के पास 3 विदेशी पासपोर्ट हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके पास दस्तावेज हैं। इनमें यूएई गोल्डन कार्ड, एंटीगुआ बारबुडा और मिस्र के पासपोर्ट शामिल बताए गए। कांग्रेस ने इसे गंभीर मामला बताते हुए जांच की मांग की है। वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा ने सभी आरोपों को झूठा और राजनीतिक साजिश बताया। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों में कई गड़बड़ियां हैं और ये फर्जी हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने पवन खेड़ा के खिलाफ 48 घंटे में मानहानि का केस करने की भी बात कही। शर्मा ने न्यायपालिका में पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि एक बार अदालत में सच्चाई सामने आ जाएगी, तब पवन खेड़ा को अपने कृत्यों की सजा मिलेगी और कानून अपना काम करेगा। इस बीच कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने भी मामले की जांच की मांग की। चुनाव से ठीक पहले इस मुद्दे ने असम की राजनीति को गरमा दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को सबसे भ्रष्ट और नफरत फैलाने वाला सीएम बताया है। राहुल गांधी ने यह टिप्पणी असम में एक चुनावी रैली के दौरान की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट, सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला, सबसे ज्यादा उल्टी सीधी बात करने वाला चीफ मिनिस्टर असम का है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि हेमंत बिस्वा शर्मा को प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कंट्रोल कर रखा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने कंट्रोल कर रखा है और आपके मुख्यमंत्री को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कंट्रोल कर रखा है। इनके भ्रष्टाचार की पूरी जानकारी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास है। राहुल गांधी ने दावा किया कि असम को दिल्ली से चलाया जाता है। जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं, वहीं ये यानी हेमंत बिस्वा शर्मा करते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव उतना कड़ा नहीं होगा जितना बताया जा रहा है। उनके मुताबिक मुकाबला मुख्य रूप से टीएमके और एआईएडीएमके के गठबंधन के बीच रहेगा। उन्होंने कहा कि अन्य दलों के पास मजबूत संगठन नहीं है। स्टालिन ने भरोसा जताया कि उनकी सरकार की योजनाओं को जनता का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने इल्लत राशि योजना को चुनाव का अहम मुद्दा बताया, जिसके तहत घरेलू उपकरण खरीदने या बदलने के लिए 8,000 के कूपन बांटे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह इस चुनाव का सुपरस्टार बन गया है। हम ये चुनाव आसानी से जीतेंगे। स्टालिन ने दावा किया कि टीएमके गठबंधन आसानी से चुनाव जीतेगा। अभिनेता विजय को लेकर उन्होंने कहा कि वे किसी को निजी दुश्मन नहीं मानते और उनका पूरा ध्यान जनता के हित और विकास पर है। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.